एक विशाल उल्का पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ रही थी। दुनिया भर में अफरा तफरी मची हुई थी, लेकिन यह परिवार बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं था। वजह यह थी कि उन्होंने पहले से ही हर स्थिति के लिए तैयारी कर रखी थी। उल्का के टकराने से कुछ ही समय पहले पूरा परिवार अपने अंतरिक्ष यान में बैठा और इंसानों के रहने लायक एक नए ग्रह की तलाश में अंतरिक्ष की ओर निकल पड़ा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही उनका यान अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर निकला, अचानक एक विशाल अंतरिक्ष यान का मलबा तेज रफ्तार से आकर उनसे टकरा गया। इस जबरदस्त टक्कर से उनका यान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसकी दिशा पूरी तरह बदल गई। उसी दौरान उड़ता हुआ लोहे का एक भारी बक्सा माँ के पैर से टकराया, जिससे उन्हें गंभीर चोट लग गई। कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि अब उनका बचना नामुमकिन है। यान लगातार बुरी तरह हिलता रहा, लेकिन फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब परिवार ने हिम्मत करके यान का दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा तो उनके होश उड़ गए। वे एक बिल्कुल अनजान और रहस्यमयी ग्रह पर पहुंच चुके थे। लेकिन उनकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। यान का भारी वजन बर्फ की सतह सहन नहीं कर पाई और धीरे धीरे नीचे धंसने लगी। पूरा परिवार घबरा गया, क्योंकि उनके खाने पीने का सामान, जरूरी उपकरण और जिंदगी बचाने वाली हर चीज उसी यान के अंदर फंसी हुई थी। लेकिन अब वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। वे सिर्फ बेबस होकर देखते रहे, जबकि उनका अंतरिक्ष यान धीरे धीरे बर्फ को तोड़ता हुआ गहरी खाई में समा गया। पिता चारों ओर फैली बर्फीली वीरानी को देखकर पूरी तरह निराश हो गए। इस अजनबी और जमे हुए ग्रह पर बिना खाने पीने के सामान और जरूरी संसाधनों के उनका परिवार आखिर कब तक जिंदा रह सकता था? तभी माँ ने एक साहसी फैसला लिया। दरअसल उन्होंने देखा कि पिता का स्पेस सूट पहले ही फट चुका था। इसका मतलब साफ था कि इस ग्रह की हवा इंसानों के लिए जहरीली नहीं थी और वे बिना स्पेस सूट के भी सांस ले सकते थे। ये उनके लिए उम्मीद की पहली किरण थी। लेकिन राहत ज्यादा देर तक नहीं रही। सूरज डूबने में अब सिर्फ 6 घंटे बचे थे। उसके बाद इस ग्रह का तापमान गिरकर -50 डिग्री तक पहुंचने वाला था। सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि ठंड से बचाने वाला उनका इकलौता स्पेस सूट सिर्फ 5 घंटे तक ही चल सकता था। उसके बाद उसके बैटरी खत्म हो जाती और फिर इस जानलेवा ठंड में पूरा परिवार धीरे धीरे जमकर मर जाता। अब अगर उन्हें जिंदा रहना था तो किसी को बर्फीले पानी में उतरकर डूबे हुए अंतरिक्ष यान के सप्लाई रूम से स्पेस सूट की बैटरी लानी ही पड़ती। लेकिन समस्या ये थी कि पिता का स्पेस सूट फटा हुआ था और माँ का पैर पूरी तरह घायल था। ऐसे में सारी उम्मीद उनके तीनों बच्चों पर आकर टिक गई। मजबूरी में पिता ने अपने सिर्फ 9 साल के बेटे को यह खतरनाक काम करने के लिए तैयार किया। बेटा डर के मारे कांप रहा था। तभी उसकी बड़ी बहन अपने छोटे भाई को बचाने के लिए बिना एक पल गंवाए बर्फीले पानी में कूद गई। पिता उसे बार बार वापस आने के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन वह उनकी बात सुने बिना डूबे हुए यान के अंदर पहुंच गई। जब वह घूमकर सप्लाई रूम के दरवाजे तक पहुंची तो उसे पता चला कि पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। पिता लगातार उसे वापस लौटने के लिए कहते रहे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फैसला किया कि वह दूसरे ज्यादा दूर वाले रास्ते से सप्लाई रूम तक पहुंचेगी। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार उसे स्पेस सूट की बैटरी मिल गई। लेकिन जैसे ही उसने बैटरी उठाई, झील का पानी उसकी आंखों के सामने तेजी से जमने लगा। अब उसे समझ आ गया था कि समय बहुत कम बचा है। वो बैटरी को कसकर पकड़ते हुए पूरी ताकत से पानी की सतह की ओर तैरने लगी। उधर पिता लगातार चिल्ला रहे थे, बैटरी छोड़ दो, पहले अपनी जान बचाओ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। झील का पानी उनकी सोच से भी ज्यादा तेजी से जमने लगा। जैसे ही लड़की पानी की सतह तक पहुँचने वाली थी, बर्फ की मोटी परत ने उसका आखिरी रास्ता भी पूरी तरह बंद कर दिया। खुशकिस्मती से माँ ने अपने उपकरणों से जांच की और पता चला कि उसके स्पेस सूट में अभी लगभग 5 घंटे की ऑक्सीजन और गर्मी बाकी है। इसका मतलब साफ था, अगर उसे बचाना है तो अगले 5 घंटों के भीतर हर हाल में बाहर निकालना होगा। पिता पूरी ताकत से चाकू से बर्फ तोड़ने लगे, लेकिन मोटी बर्फ पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। तभी दूर बर्फीली पहाड़ियों की तरफ एक अजीब सी सफेद आग जलती हुई दिखाई दी। ये देखकर छोटे बेटे के दिमाग में एक ख्याल आया। उसने पिता से कहा, क्या आपको पता है इसे और ज्यादा गर्म कैसे किया जा सकता है? बेटे की बात सुनते ही पिता को जैसे समाधान मिल गया। उन्होंने परिवार से विदा ली और छोटे बेटे को साथ लेकर उस रहस्यमयी सफेद आग की ओर निकल पड़े। लंबा और मुश्किल सफर तय करने के बाद वे आखिरकार वहां पहुंच गए और जरूरी सामग्री इकट्ठा कर ली। लेकिन वापस लौटते समय अचानक छोटे बेटे का पैर फिसल गया और वह एक गहरे गड्ढे में जा गिरा। पिता ने तुरंत वायरलेस रेडियो पर उससे संपर्क किया। जब उन्हें पता चला कि बेटे को कोई गंभीर चोट नहीं लगी है तो उन्होंने उसे वहीं रुकने के लिए कहा। पिता ने सोचा कि पहले बेटी को बचाना ज्यादा जरूरी है, इसलिए वे अकेले वापस लौट गए। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके जाते ही छोटे बेटे के साथ एक और भयानक हादसा होने वाला था। डरा हुआ लड़का जान बचाने के लिए भागता हुआ एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन उसके पीछे पड़ा रहस्यमयी एलियन जीव मानो उसे
हर पल देख रहा था। वो लगातार उसका पीछा करता रहा और पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर पड़ा। पहली बार किसी एलियन को देखकर लड़का बुरी तरह डर गया। वह घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उसके पीछे भी खतरा मंडरा रहा है। एलियन ने अपने विशाल और नुकीले पंजों से उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसका भारी शरीर पेड़ के तने में फंस गया। यही मौका देखकर लड़का किसी तरह वहाँ से बच निकला। रात गहराती गई और दोनों आमने सामने डटे रहे। कुछ देर बाद लड़के को लगा कि ये सिलसिला ऐसे नहीं चल सकता। उसने हिम्मत जुटाई और उस एलियन से बात करने की कोशिश की, लेकिन एक एलियन इंसानों की भाषा कैसे समझ सकता था। तभी अचानक एक रंग बिरंगी तितली उड़ते हुए आई और उस एलियन के हाथ पर आकर बैठ गई। हैरानी की बात ये थी कि तितली को देखते ही उस खतरनाक दिखने वाले जीव का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वह अचानक शांत और बेहद नरम हो गया। तभी लड़के को एहसास हुआ कि शायद ये जीव उतना डरावना नहीं था जितना पहली नजर में लगा था। लेकिन जैसे ही तितली उड़कर वहाँ से चली गई, उस एलियन के चेहरे की चमक फीकी पड़ गई। ऐसा लग रहा था मानो उसकी सारी खुशी और ऊर्जा उसी तितली के साथ चली गई हो। ये देखकर लड़के को महसूस हुआ कि इस रहस्यमयी जीव की कहानी शायद वैसी नहीं है जैसी वह अब तक समझता आया था। एलियन ने धीरे धीरे अपना सिर नीचे झुका लिया। उसका शरीर अब बिल्कुल कमजोर पड़ चुका था और ऐसा लग रहा था कि वह अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। तभी लड़के को एहसास हुआ कि यह रहस्यमयी जीव अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा। उसी समय अचानक चारों ओर आग की लपटें उठने लगी। जब तक लड़का कुछ समझ पाता तब तक आग ने पूरे पेड़ को चारों तरफ से घेर लिया था। घबराकर वो ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन पेड़ की ऊंची शाखाएं उसकी पहुंच से बहुत दूर थीं। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसकी आंखों में आंसू भर आए और जब उसने देखा कि उसके संचार उपकरण का सिग्नल भी पूरी तरह खत्म हो चुका है तो उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। इसी बीच एलियन का निचला शरीर भी पेड़ के नीचे पहुंच गया। वो अपने ऊपरी शरीर से दोबारा जुड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन कई प्रयासों के बाद भी सफल नहीं हो पाया। लड़के ने उसकी जिंदगी बचाने की बेचैनी देखी और उसी पल उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी जेब से एक लोहे की तार निकाली और पेड़ के टूटे हुए हिस्से पर उसे तेजी से रगड़ने लगा। इससे पहले कि एलियन कुछ समझ पाता, उसका ऊपरी शरीर नीचे गिर पड़ा। ये करने के बाद लड़का फिर से अपनी जगह पर बैठ गया और मौत का इंतजार करने लगा। लेकिन आखिर वह एक छोटा बच्चा ही था। मौत को इतने करीब देखकर वह खुद को रोक नहीं पाया और फूट फूट कर रोने लगा। तभी अचानक नीचे पड़े एलियन के दोनों हिस्से आपस में जुड़ गए। अगले ही पल वो बिजली की रफ्तार से पेड़ पर चढ़ा, लड़के को अपनी बाहों में उठाया और जलते हुए जंगल से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद वो लड़के को एक ऊंची चट्टान के किनारे ले गया। फिर उसने अपने लंबे और नुकीले पंजे उसकी ओर बढ़ाए। लड़का डर गया। उसे लगा कि अब एलियन उसे मार देगा, लेकिन अगले ही पल उसे समझ आया कि एलियन उसे नुकसान पहुंचाने नहीं बल्कि उसके शरीर का आकार नापकर उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। अगले ही पल उस रहस्यमयी एलियन का शरीर सबकी आंखों के सामने बदलने लगा। कुछ ही सेकंड में उसने इंसान जैसा रूप धारण कर लिया। उधर पिता भी जरूरी रसायन लेकर कैंप में वापस पहुंच चुके थे। उन्होंने उस रसायन को जमी हुई झील की बर्फ पर डाला और फिर उसे आग से जला दिया। जैसे ही वह रसायन बर्फ के संपर्क में आया, एक जबरदस्त रासायनिक प्रतिक्रिया हुई। देखते ही देखते मोटी बर्फ पिघलने लगी और उसमें एक बड़ा छेद बन गया। पिता तुरंत पिघला हुआ पानी बाहर निकालने लगे। कुछ ही देर में बर्फ के अंदर फंसी बेटी की उंगलियां दिखाई देने लगी। ऐसा लग रहा था कि अब उसे बचाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन तभी किस्मत ने फिर उनका साथ छोड़ दिया। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। तापमान भी तेजी से गिरने लगा। जो बर्फ अभी अभी पिघली थी वो फिर से जमने लगी। पिता ने दोबारा आग जलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बारिश की वजह से लाइटर बिल्कुल भी नहीं जल पाया। बर्फ के नीचे फंसी बेटी डर के मारे लगातार रो रही थी। उसके स्पेसर सूट की बैटरी लगभग खत्म हो चुकी थी और ऑक्सीजन भी सिर्फ 3% बची थी। मजबूरी में पूरा परिवार मिलकर बर्फ तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन उनकी सारी मेहनत बेकार साबित हो रही थी। तभी दूर से एक विशाल परछाई उनकी ओर बढ़ती हुई दिखाई दी। वह कोई और नहीं बल्कि वही एलियन था जिसे छोटा लड़का अपने साथ लेकर आया था। लड़के के कहने पर एलियन बर्फ के पास घुटनों के बल बैठ गया और उसने अपना हाथ बर्फ की सतह पर रख दिया। अचानक उसके हाथ से लाल रंग की ऊर्जा निकलने लगी। कुछ ही पलों में जमी हुई झील की बर्फ तेजी से पिघलने लगी। आखिरकार परिवार अपनी बेटी को सुरक्षित बाहर निकालने में सफल हो गया। इतना ही नहीं, उस एलियन ने अपनी खास शक्ति से गर्म हवा पैदा की ताकि पूरा परिवार ठंड से बच सके उस अजनबी और बर्फीले ग्रह पर। उसी एलियन की मदद से उस परिवार ने पहली बार सुकून और सुरक्षित रात बिताई।